सुप्रभात दोस्तों। आज 23 सितंबर है। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान रवि सिंह और उनकी पत्नी मनरूपा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। छायावादोत्तर हिंदी कविता के उन कवियों में दिनकर हैं जिन्होंने छायावादी काव्यधारा से फैली धुंध को काटकर एक मुक्त काव्यालोक का निर्माण किया। उनकी प्रमुख रचना रश्मिरथी है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तभी अद्भुत वीर। उर्वशी दिनकर की महत्वाकांक्षी कृति है, जिसमें उन्होंने नए दर्शन कामा अध्यात्म की व्याख्या की है। उर्वशी काव्य नाटक है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। यह राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। इसके लिए 1972 ईस्वी में दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कवि ने इस वैदिक मिथक के माध्यम से देवता व मनुष्य, स्वर्ग व पृथ्वी, अप्सरा व लक्ष्मी और काम अध्यात्म के संबंधों का अद्भुत विश्लेषण किया है। उर्वशी की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। सास में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की बीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर को वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर के काव्य की शक्ति जीवन मूल्यों को व्यंजित करने वाली ऐसी उक्तियों के काव्यात्मक सृजन में है, जो मध्यकाल के कवियों की कविता के समान ही लाखों पाठकों की वाणी में मुखर हो उठती है। किसी वक्तव्य को कविता में रूपांतरित करने की जैसी अद्भुत कला दिनकर को प्राप्त है, वह दुर्लभ है। यही कारण है कि दिनकर हिंदी के लोकप्रिय कवियों में परिगणित होते हैं। व्यापक सामाजिक सरोकार और उसी के अनुरूप ओजपूर्ण काव्य भाषा के प्रयोक्ता दिनकर जी नए भावबोध और नए काव्य आंदोलनों के प्रति एक सहज और स्वाभाविक लगाव अनुभव करते हैं। वे 2 सत्र राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार जैसे उच्च पदों को गौरवान्वित करते रहे। उन्होंने मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज जैसे निबंध संग्रहों और सर्वोपरि श्रेष्ठ एवं पुरस्कृत ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के द्वारा अपनी गद्य कला का सुंदर प्रमाण प्रस्तुत किया है। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई। दिनकर की प्रमुख कृतियों में रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी के नाम विशेष रूप से स्मरणीय हैं। यहाँ मैं एक कविता पाठ करूंगी। यह कविता उन
शहीदों के प्रति कृतज्ञता के सुमन अर्पित करती है जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम की वेदी पर निष्काम भाव से अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, लेकिन कभी किसी प्रतिदान की आकांक्षा नहीं की। कविता का शीर्षक है शहीद स्तवन। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उसकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिहनाल से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस प्रकार आपने रामधारी सिंह दिनकर की अद्भुत कविता सुनी। धन्यवाद।